अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? काइंडली कंफर्म कर दीजिए आपको मेरी आवाज़ आ रही है। मुझे टेक्स्ट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। वालेकुम सलाम। ओके जी, ग्रेट ग्रेट। चलिए 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। सारे आ जाएं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। अच्छा, आज का सेशन हमारा पोस्ट से तो आपने देख लिया होगा, अपर पे है। और अपर का अकाउंट काफ़ी बच्चों ने बना लिया है। अब अकाउंट बनाने के बाद कौन से मराइल हैं, कौन से स्टेप हैं जिससे आपको ऑर्डर जनरेट होते हैं, आपको इनविटेशन आते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस महीने मार्च के मंथ में मैंने कितना अर्न किया और कैसे अर्न किया। तो बस 2-3 मिनट वेट कर लीजिए, सारे आ जाएं तो हम फिर स्टार्ट कर लेते हैं। जी बासित, मैं रिकॉर्डेड तो है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बाद में जैसे टाइम मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नादिर। क्या हाल है सर? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह नादिर, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिन हो गए सर आपके दीदार किए हुए। चलिए, इसीलिए तो आपको करवाया दीदार के इतने दिन से आप मिले नहीं या मुझसे, तो मैंने कहा चलें आज आपसे मिल लेता है। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जी मैं कर दूंगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, और जो आज की चीज़ें हैं वो भी मैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। चैट मैंने बंद कर दी है। चैट बंद करने की वजह ये है कि उसमें काफ़ी आप बच्चों के मैसेज आ रहे होते हैं, तो जो काम की चीज़ें होती हैं वो फिर डाउन चली जाती हैं। तो इस वजह से चैट ऑफ कर दी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। एडमिन मैं हूँ, मेरे साथ 4 एडमिन और हैं, तो आप किसी से भी कांटेक्ट करके जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, वो आप सोल्व करवा सकते हैं। ठीक है जी। वालेकुम सलाम ताहिर। चलिए, जैसे जैसे जब तक दूसरे बच्चे आए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और सबसे पहले आपको, वालेकुम सलाम उस्मान, सबसे पहले आपको मैं अपनी अर्निंग दिखाता हूँ। अर्निंग के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी? मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ या नहीं हुई। ये सर हो गए। चलिए, परफेक्ट है। चलिए, इसका काम अभी ख़त्म। और कोई पेंडिंग में तो नहीं रहे अभी तक जिनको ऐड करना है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एडमिन में फरमान है, ताहिर हैं, और फाकिया हैं। तो काइंडली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आज के इस सेशन का, तो फिर हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है जी? चलें, आ जाइए हर टॉपिक पे। ये मेरा अपर का अकाउंट आप में से काफ़ी बच्चों ने देखा होगा, काफ़ी बच्चे मुझे जानते भी हैं। काइंडली मुझे बताएंगे मैसेज करके कौन आप में से जो मुझे नहीं जानते। कोई हैं जो मुझे नहीं जानते? तो मैं अपना थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ।
जो नहीं जानता। बाकी तो सारे मेरे स्टूडेंट हैं, कोई ऐसा जो मुझे नहीं जानता हो। ओके जी सर, फर्स्ट टाइम सर, मैं नहीं जानती। ओके जी, चले जी, जो नहीं जानता मैं उन्हें बता रहा हूँ मैं कौन। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। चलिए, मेरा नाम शाकिर अली मंगी है और मैं टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ फाइवर एंड अपर पे। फाइवर पे मैं लास्ट 2017 से काम कर रहा हूँ। तकरीबन इस वक्त मेरी प्रोफाइल पे 1600 प्लस रिव्यू हैं। अपर मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे तकरीबन 1 साल हो गया होगा और 1 साल के अंदर मैं टॉप रेटेड भी बन चुका हूँ। साथ साथ मैंने तकरीबन राउंड अबाउट 7 to 8 thousand की अर्निंग की है थ्रू अपर। हालांकि अपर मुझे इतना टाइम हुआ नहीं। अपर पे अगर आप देखें तो मुझे तकरीबन 7-8 मंथ हुए हैं जो मैंने अपर ज्वाइन किया है। फाइवर पे बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। फाइवर 2015 में ज्वाइन किया है, फिर मुझे 1 साल का गैप आ गया ड्यू टू माय जॉब। 17 से मैंने प्रॉपर फाइवर को टाइम दिया है। 17 से लेके अभी तक मैं प्रॉपर फाइवर पे काम कर रहा हूँ। जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रोफाइल देखी है मेरी फाइवर की। आज हमारा लेक्चर फाइवर का नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक फाइवर का रखेंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा। आज अपर का है तो चलें, सबसे पहले आपको मैं अपनी अपर की प्रोफाइल दिखाता हूँ, फिर इसमें मंथ की अर्निंग दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि जिन बच्चों ने अपनी प्रोफाइल बना ली है, मैंने पहले मैसेज कर दिया था कि हमारा जो सेशन है अपर का, उससे पहले काइंडली आप अपर का अकाउंट बना दीजिएगा ताकि आपको भी आसानी हो समझने में। जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ कोई इशू नहीं है, आज के सेशन के बाद आप इजीली घर बैठ के अकाउंट बना लीजिएगा। कोई भी इशू हो, अगर आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती, प्रोफाइल आपसे नहीं बनती, कहीं भी आपको इशू होते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ जितने भी ग्रुप के एडमिन हैं आप उनसे भी कांटेक्ट करके अपने इशू सॉल्व करवा सकते हैं। अगर नहीं बनाया तो बना लीजिएगा। आज हम प्रॉपर प्रोफाइल की सेटिंग किस तरह करनी है, किस तरह आपको बायर अप्रोच करेगा, किस तरह आपकी जो प्रोफाइल है बायर को नज़र आएगी, क्या वो चीज़ें हैं जो हम लाजमी ऐड करते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है, आपको इनविटेशन भेजता है और आपके पास प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं। आज के सेशन में पूरी प्रोफाइल है, प्रोफाइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हम किस तरह डील कर रहे होते हैं और किस किस टाइप के प्रोजेक्ट आपको यहाँ से मिलते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो हमें 1 वीक के बाद रखूँगा उसमें हम फिर फर्दर प्रपोजल और प्रोजेक्ट कैटलॉग पे प्रॉपर डिस्कस करेंगे। आज हम पूरी प्रोफाइल बना लेंगे, उसकी हर चीज़ ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम प्रॉपर सीखेंगे कि प्रपोजल किस तरह भेजना है और प्रोजेक्ट कैटलॉग हमें किस तरह ऐड करना है। ऑडियोबल नहीं है, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर है ऑडियो? आवाज़ आ रही है सर? चलें जी, ग्रेट है। चलें आ जाइए मेरी प्रोफाइल पे। ये मेरी प्रोफाइल है जो कि अभी कुछ अरसे पहले ही बनाई है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था फाइवर से। साथ साथ मैं ट्रेनर हूँ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं ट्रेनर हूँ NFTP में, नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हम बेसिकली बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं, स्किल सिखाते हैं, स्किल के बाद उनसे अर्निंग भी करवाते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिनको मैं बार बार मुखातिब कर रहा हूँ कि ये काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मुझे ऑलरेडी जानता है। अपर के लिए सेम होगी जी, वो अभी आते हैं। प्रपोजल तो नेक्स्ट स्टेप है, प्रपोजल तो बहुत दूर है। आज का हमारा जो टॉपिक यही है कि लेट्स टॉक, आए बातें करते हैं, गपशप करता है। चलिए जी आ जाइए, ये प्रोफाइल है, ठीक है जी। जब भी आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, नॉर्मली बन जाती है, कोई इतना इशू नहीं होता। 1-2 चीज़ों की वजह से कभी कभी आपकी प्रोफाइल डिक्लाइन हो जाती है जब आप प्रॉपर चीज़ें ऐड नहीं कर रहे होते। अगर आप प्रॉपर चीज़ें ऐड करेंगे तो कभी भी आपकी प्रोफाइल डिक्लाइन नहीं होती। हो भी जाए कोई इशू नहीं है, हम है ना, कांटेक्ट कीजिए, जो भी इशू होगा हम उसे सॉल्व करके आपकी प्रोफाइल अप्रूव करवा देंगे। ठीक है जी। जब आपकी प्रोफाइल बन जाती है और आप सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं जैसे कि हमने क्लास में सीखा था, उसके बाद आपके पास कुछ जो स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन आने के बाद आपके राइट हैंड साइड पे आपका नाम आ जाता है,
नाम आ जाता है और आप जो सब टाइटल लिखते हैं या अपना डेजिग्नेशन लिखते हैं वो आपको नज़र आ जाता है। बाकी चीज़ें हम प्रोफाइल में जाकर फिर देखते हैं कैसे। मैंने प्रोफाइल पे गया, सिंपल अपने नाम पे क्लिक किया मैंने शाकिर.m पे, हम अपनी प्रोफाइल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो डिटेल होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, आपको ऐड करनी होती हैं। सबसे ज़रूरी ये सब चीज़ें ही हैं, ये सब चीज़ें हम ऐड करेंगे तभी आपको क्लाइंट आपके पास आएंगे, आपकी प्रोफाइल देखेंगे, अदरवाइज आपके पास नहीं आएंगे। चलिए जी आ जाइए। सबसे पहले आपकी इमेज, मैं हमेशा कहता हूँ आप जब भी अपनी इमेज ऐड करें प्रोफाइल पिक्चर तो वो प्रोफेशनल हो, ना कि आपकी सेल्फी हो, ना कि पीछे एक सनसेट का और कलरफुल बैकग्राउंड हो जो कि क्लाइंट को लगे कि ये फंकी टाइप है। तो अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हैं अपवर्क पे तो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होगी वो प्रॉपर एक डिसेंट सी एक प्रोफेशनल लुक की होगी। आपकी मर्जी है कोट सूट में हो, आपकी मर्जी है नॉर्मल हो, बट आपका फेस विजिबल हो। लाजमी नहीं है कि आपके शूज़ भी नज़र आ रहे हों, आपका फेस विजिबल होना चाहिए। इतना पार्ट बहुत है, ज़्यादा ना भी हो, इतना पार्ट बहुत है। इतने पार्ट के बाद आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट आपकी मर्जी है, अगर आपकी ब्लैक एंड वाइट अच्छी है जिस तरह मैंने ऐड की है तो कर सकते हैं। अगर आपकी कलरफुल ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा हैंडसम है, ज़्यादा गुड लुकिंग है तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बट याद रखिएगा ब्लर ना हो और साथ साथ बैकग्राउंड अजीबो गरीब ना हो जो क्लाइंट देख कर ही प्रोफाइल इग्नोर कर दे और वहाँ से चला जाए। सेकंड पार्ट, जब आप प्रोफाइल बन जाती है, आपका नाम ऐड हो जाता है, आपकी पिक्चर हो जाती है, बाद में हम चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा जो हमेशा मना करता हूँ फाइवर अपवर्क पे, कभी भी गूगल से इमेज कॉपी करके मत लगाएगा। काफ़ी ऐसी गर्ल्स हैं, काफ़ी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि गूगल पे जाती हैं, वहाँ से जाके कोई भी इमेज, अभी तक बच्चे आ रहे हैं, वहाँ से आके कॉपी करते हैं, डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर इमेज ऐड कर देते हैं। होता क्या है, ऐड तो हो जाएगी बट 24 हॉर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर अपर या फाइवर आपकी प्रोफाइल से वो इमेज रिमूव कर देगा और आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा कि जो आपने प्रोफाइल पिक्चर ऐड की है वो आपकी अपनी नहीं है, आपने गूगल से चोरी की है, तो काइंडली आप अपनी लगा दें। जिन्हें प्रोफाइल लगाने में इशू है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, तो उनके लिए एक आजकल तो बड़ा आसान तरीका है, मास्क पहन लें, मास्क पहन के अपलोड कर दें, कोई मना नहीं करेगा, नहीं आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा कि आप उसे रिमूव कर दें। इसके बाद अवेलेबल नाउ 100% सक्सेस रेट, टॉप रेटेड, ये बात की चीज़ें आते हैं। पहले अपनी पूरी की पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर आपका टाइटल आता है कि आप कर क्या रहे हैं फाइवर पे। आप डिज़ाइनर हैं, आप डेवलपर हैं, आप NFT आर्टिस्ट हैं, आप ट्रेड शो बूथ बनाते हैं, आप इंजीनियर हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ हैं, आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, या आप MBBA हैं, या आप MBBS हैं, या आप MBA हैं, आप कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले टाइटल मस्ट देना है कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आप क्लाइंट को किस टाइप की सर्विसेज पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले टाइटल लाजमी ऐड कीजिएगा। जब भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आता है सबसे पहले उसकी नज़र जाती है आपकी हेडिंग पे है, अगर उसे हेडिंग अच्छी लगती है फिर आपकी फर्दर वो डिटेल पे जाता है, अदरवाइज डिटेल पे नहीं जाता। साथ ही आपके घंटे के अमाउंट कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पर पे उसके कितने चार्जेस लेंगे अपने क्लाइंट से, डिपेंड करता है आप पे। कम से कम यहाँ पर आप $5 ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी सर्विसेज डाउन है, अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल पे काम नहीं करके दे रहे क्लाइंट को जिस लेवल का चाहिए, तो अपनी अमाउंट कम कर सकता है। मैंने स्टार्टिंग में जब प्रोफाइल बनाई थी, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग था, मैंने ऑलरेडी टेस्टिमोनियल ले लिए थे, तो मुझे यहाँ पर अमाउंट कम करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो मैंने फर्स्ट डे से $20 पर आवर के हिसाब से अमाउंट ऐड कर दिया था। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। कम करने की वजह यह है कि स्टार्टिंग में अगर आपके पास 5-6 रिव्यू भी आ जाते हैं, 5-6 क्लाइंट भी आ जाता है उस आवरली रेट देखकर, तो आपके पास एक रिव्यू जनरेट हो जाएंगे। उस रिव्यू की बेस पे ही आपके पास फर्दर ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे और आप उससे मज़ीद अर्न कर पाएंगे। देन आपकी
पूरी डिस्क्रिप्शन, आप जो सर्विसेज जहाँ पर हेडिंग लिख रहे हैं इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर ऐड करनी है कि आप कर क्या रहे हैं। जैसे मैंने अपने बारे में लिखा है कि मैं एक फिल्मों से ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है वो फाइन आर्ट का है और प्रोजेक्ट मैनेजर का है। मेरे सब बच्चों को पता है, आपको बता चलूँ कि काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हमारा तो ग्राफिक डिज़ाइन से या फिर हमारा वेब डेवलपमेंट से कोई दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। तो मेरे भी कोई फील्ड नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बताऊं तो मैं MSPM हूँ, मास्टर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला जब ग्राफिक डिज़ाइन और ये सब कुछ कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, 3-4 महीने देने पड़ेंगे किसी भी एक स्किल पे। लाजमी नहीं है कि मैं डिज़ाइनर भी बन जाऊँ, मैं डेवलपर भी बन जाऊँ, मैं सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है वो भी करूँ, सारी की सारी चीज़ें मैं करूँ। कोई भी एक स्किल जिस पे आपको लगता है कि अगर ये मैं सीखूंगा तो प्रॉपर कर पाऊंगा, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं प्रॉपर उसे काम करके दे सकता हूँ। ये ना हो क्लाइंट आ जाए और आप सर पकड़ के बैठ जाए तो सबने तो कहा था कि प्रोफाइल बनाए काम आएगा और अर्न करें। तो अर्न तब करना है जब आपके पास एक स्पेसिफिक स्किल आ जाए। जैसे मेरे बच्चे हैं जो कि दूसरे स्टूडेंट हैं मेरे, वो सारे ग्राफिक डिज़ाइन के, उनको ग्राफिक डिज़ाइन अच्छी आती है, इतनी ज़रूर आती है कि वो क्लाइंट को मैनेज कर सके। हाँ, कहीं कहीं जहाँ इनको इशू आते हैं वहाँ मैं सॉल्व करवा देता हूँ। और जो कभी कभी क्लाइंट ऐसा मिल जाता है कि आपको तंग करता है, उसे आपके डिज़ाइन अच्छे नहीं लगते, तो हमारे या मैं या जो ग्रुप के एडमिन है वो सपोर्ट करके उन्हें बनाकर दे देते हैं, उनका प्रोजेक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये आपकी डिटेल जैसे मैंने लिखी है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइन हूँ, मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। 2014 से मैंने काम स्टार्ट किया, अभी तक मैं हज़ारों या 100 क्लाइंट्स के लिए लोगो डिज़ाइन और डिफरेंट चीज़ें बना चुका हूँ। जो मेरा एरिया है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो कि मैं डिज़ाइन करता हूँ, सबसे मैंने लोगो डिज़ाइन लिख दिया है, UI UX लिख दिया है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी लिख दिया है, और सारी की सारी चीज़ें जो कि मैं क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा हूँ अपवर्क पे, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। तो लाजमी जब भी आप हेडिंग लिखेंगे अपने बारे में तो अपनी सर्विसेज की डिटेल ज़रूर देंगे कि आप अपवर्क पे करने क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, वो अभी मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। देन 2 चीज़ें आपकी ऐड हो गई, आपने हेडिंग ऐड कर दी जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने उसकी डिटेल ऐड कर दी। देन आप क्या ऐड करेंगे, नीचे आएंगे, आपके पास नीचे पोर्टफोलियो का ऑप्शन मौजूद है। पोर्टफोलियो यहाँ पर आप अनलिमिटेड ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे कि हम NFTP में 2 आपसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक आपका हम असाइनमेंट, एक फाइनल प्रोजेक्ट, तो आपके पास 2 प्रोजेक्ट आ जाते हैं जो कि हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ 15 पोर्टफोलियो ऐड किए, अगर मैं आपको एक भी शो करूँ, ये दिखाऊँ, ये देखिए, एक टाउन स्क्वायर का पूरे की पूरी डिज़ाइनिंग है, उसका लोगो है, उसकी ब्रांडिंग है, तो वो मैंने पूरी की पूरी यहाँ पर ऐड कर दी है। जस्ट ये नहीं, जितनी भी आपने चीज़ें बनाई हैं वो सारी की सारी आप प्रॉपर मॉकअप पे, अगर मॉकअप नहीं बनाना आते तो प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बनाकर आप इसमें ऐड कर देंगे। 2 मिनट में इनको भी इधर जो रहते हैं उनको भी ऐड कर जी, कर दिया मैंने। ठीक है, जैसे कि ये अब पहले लोगो के बाद उसका एक ब्रोशर वो ऐड कर दिया, फिर ट्राइफॉल ब्रोशर है वो ऐड कर दिया, और पूरी की पूरी जो मैंने कंपनी के लिए एक डिज़ाइन किया था वो पूरा का पूरा यहाँ ऐड कर दिया। पोर्टफोलियो तो होता क्या है, जब भी क्लाइंट आएगा आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपका नाम देख लिया, आपकी हेडिंग देख ली, आपकी सर्विसेज देख ली, फिर वो डायरेक्ट जाएगा आपकी पोर्टफोलियो पे कि आपने पास क्लाइंट जो कि गुजर चुके हैं उसमें अपने क्लाइंट को क्या क्या काम करके दिए हैं और क्या क्या आपने ऐसा बनाया है जो देखकर मैं भी अट्रैक्ट हूँ और आपको काम देना शुरू कर दूँ। चले 8:20 के बाद हम किसी को भी अलो नहीं करेंगे फिर, क्योंकि बार बार वो भी तंग कर रहा है, लेक्चर भी और वो भी। चलिए नीचे अगर आए तो इसका बॉक्स बनाया था क्लाइंट का वो है, और ये बिजनेस कार्ड है, एक नीचे सिंपल सा ब्रोशर है, और अगर आप नीचे आएंगे तो उसका लेटर हेड और समथिंग चीज़ें और भी यहाँ पर ऐड है। ये ब्रोशर, लेटर हेड, एनवेलप एंड ये आपका लेटर हेड। तो प्रॉपर जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं आज तक वो आप प्रॉपर
सेटिंग करेंगे। अगर मॉकअप बनाने आते हैं तो प्लस पॉइंट है आपके लिए, मॉकअप बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पर सबको मॉकअप में ऐड किया है और यहाँ पर ऐड कर लें। जितने ज़्यादा पोर्टफोलियो होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको काम मिलने के। अगर पोर्टफोलियो ऐड नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी प्रोफाइल पे नहीं रुकेगा, आएगा और भाग जाएगा। तो जब भी अपर पे प्रोफाइल बनाए तो लाजमन, अगर ज़्यादा नहीं भी हैं तो 5 तो ऐसे ज़रूर आप अपने पोर्टफोलियो ज़रूर बनाएं जो कि आप ऐड कर सकें। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी बनाते हैं पीपीटी पे, वो ऐड कर लीजिए, उसके स्क्रीनशॉट उठाकर। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपने लोगो बनाया, वो ऐड कर लीजिए। अगर आपने ब्रोशर बनाया, वो ऐड कर लीजिए। जो भी चीज़ें आपने क्लाइंट के डिज़ाइन की हैं, नहीं भी की कोई इशू नहीं है, गूगल पे जाइए, टेक्स्ट उठाइए, अपने हिसाब से लोगो बनाइए और अपने हिसाब से सारी ब्रांडिंग बनाकर ऐड कर लीजिए। लाजमी नहीं है कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं कि चुप करके बैठ जाए कि पोर्टफोलियो है ही नहीं, जब कोई क्लाइंट आएगा पोर्टफोलियो बनाऊंगा देन अपलोड करूंगा। नहीं, गूगल बेस्ट सोर्स है, मैं तो गूगल बाबा कहता हूँ। जाइए, सर्च कीजिए, आपको हज़ारों कंपनियां मिल जाएंगी जो इसका अभी तक कोई ब्रांडिंग नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं। आपको अगर वहाँ से भी नहीं चाहिए तो गेट ब्रीफ के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ जाइए, आपको हज़ारों नाम मिल जाएंगे डिफरेंट कंपनीज़ के। पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, ऑनर का नाम मिल जाएगा, ऑनर की डिटेल मिल जाएगी जो कि एक डमी टेक्स्ट होता है। वहाँ से उठाइए, लोगो बनाइए, पूरी की पूरी ब्रांडिंग बनाइए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिएगा। इसका वेट नहीं करना कि क्लाइंट आएगा, मैं लोगो बनाऊंगा, मैं पूरी की पूरी स्टेशनरी बनाऊंगा, मैं उसके लिए काम करूंगा फिर अपलोड करूंगा। नहीं, आपको कम से कम आपके पास 5 पोर्टफोलियो होने चाहिए जो कि आप अपने प्रोफाइल में ऐड करें। ऐड करेंगे तभी अट्रैक्टिव बनेगी, नहीं ऐड करेंगे तो क्लाइंट के या बायर के आने के कोई फ़ायदा नहीं है। वो आएगा, प्रोफाइल देखेगा और सीधा सीधा भाग जाएगा। ऐड कैसे करना है एक ज़रा मैं आपको ऐड भी करवा देता हूँ, ज़रा वो देख लीजिए। सारी कैटेगरी वगैरह सब इसमें होती हैं, लाइक ये रहा, ठीक है जी। प्लस का साइन यहाँ पर मौजूद है, क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो में आपके पास प्रोजेक्ट की डिटेल आएगी कि प्रोजेक्ट कौन सा है, कब किया था, किसके लिए किया था और क्या क्या बनाया था, लाइक दिस। अब प्रोजेक्ट टाइटल, लाइक आपने लोगो बनाया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लोगो डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन फॉर पर्पल, ठीक है जी। अब किससे रिलेटेड है आपसे पूछ रहा है कि जो आपके प्रोफाइल बनी हुई है किससे रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइन के है या किसी और के। तो हमने अभी तक प्रोफाइल ग्राफिक डिज़ाइन की ही बनाई है, तो उससे मैंने ग्राफिक डिज़ाइन पे क्लिक किया और यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। अब पूछेगा आपसे कि लेट अपर का जॉब है, अपर पे आपने कंप्लीट किया है या फिर आपका कोई आउटसोर्स है जहाँ से आपने क्लाइंट को हायर किया वो बनाया। तो अगर आपके प्रोफाइल पे अपर का कोई क्लाइंट नहीं है तो सिंपल नो जॉब सेलेक्ट करके इग्नोर कर दीजिएगा। अगर आपके क्लाइंट अपर का है तो ये आपके ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। बट अभी क्योंकि आपने नई प्रोफाइल बनाई है तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे सोर्सेज आपके पास नहीं नज़र आएंगी, तो सिंपल नो जॉब सेलेक्ट करके आप उसे ऐड कर देंगे। कब कंप्लीट किया था ये भी ऑप्शनल है, ऐड करना चाहते हैं डेट के मैंने इस तारीख को ये प्रोजेक्ट एंड किया था, अगर ऐड करना चाहते हैं तो कोई ऐड कर लीजिए, नहीं ऐड करना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं ऐड करने की, इसे भी आप इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए टेम्पलेट पे, टेम्पलेट आपको 3 शो करेगा डिफरेंट जेपिस में ऐड करना है, नोट पीडीएफ, ठीक है। जब आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पर कि जो आप पोर्टफोलियो ऐड कर रहे हैं वो क्लाइंट को किस तरह नजर आए, गैलरी की सोर्स पे नजर आए, के स्टडी की तरह नजर आए, क्लासिक की तरह नजर आए, कैसे गैलरी में कैसे नजर आएगा, गैलरी में एरो जैसे आपको नजर आ रहे हैं वो क्लिक करता जाएगा और नेक्स्ट इमेज उससे नजर आ जाएगी। अगर आप केस स्टडी का लेआउट लेते हैं, टेम्पलेट लेते हैं तो केस स्टडी किस तरह शो करेगा, पहले इमेज आएगी, इमेज के बाद आपका टेक्स्ट आएगा, फिर इमेज आएगी, फिर टेक्स्ट आएगा। कैसे मैंने इमेज अपलोड की, पहले लोगो की, फिर नीचे टेक्स्ट लिख दिया मैंने कि लोगो है, फिर मैंने इमेज अपलोड करी, बिजनेस कार्ड की, नीचे बिजनेस कार्ड लिख दिया, फिर मैंने कुछ और ऐड कर दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी। तो केस स्टडी की आपकी प्रॉपर इस तरह बनकर आ जाएगी। लास्ट क्लासिक है, क्लासिक जैसे मैंने आपको अपना अभी दिखाया शूज़ वाला, तो वो पूरा का पूरा क्लासिक आपका पूरा पेज पे एक लेआउट बनकर सामने आ जाता है। कैसे, अगर मैं क्लासिक पे जाता हूँ, गो टू एड डिटेल करता हूँ, देखिए किस तरह आता है। अब ये डिस्क्रिप्शन कि आपने क्या बनाया क्लाइंट के लिए, सिंपल जो भी डिस्क्रिप्शन आपने लिखी है, क्रिएट डिज़ाइन लोगो
फॉर माई क्लाइंट, जो भी क्लाइंट है, फॉर माई क्लाइंट, एंड जो डिस्क्रिप्शन देनी वो ऐड कीजिए, जो आपकी प्रोजेक्ट की फाइलें हैं यहाँ से वो ऐड कीजिए। मैं देखता हूँ अगर मेरे लैपटॉप में कुछ है ऐसा तो ये उसे ऐड कर देता हूँ। कुछ क्या है, चलिए ये रहा, चलिए इनको मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, मैंने ऐड कर देता हूँ, ओपन कर देता है, ये तीनों ऐड कर देगा आपके उस पर। जब ये तीनों ऐड हो जाए, ऐड होने के बाद इसे ऐड करते हैं। ऐड होने के बाद नीचे आपके पास स्किल यहाँ पर ऐड है। जितनी ज़्यादा स्किल ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा आपके सर्च में आपका नाम नज़र आएगा कि आपने किस किस स्किल में क्या क्या डिलीवरेबल दिए हैं। लाइक मैंने स्किल कौन कौन सी यूज़ की, एक सबसे पहले इलस्ट्रेटर, ठीक है जी, इलस्ट्रेटर एंड इलस्ट्रेटर। एंड मैंने स्किल कौन सी यूज़ की, फोटोशॉप। बनाया क्या मैंने क्लाइंट के लिए, सबसे पहले लोगो बनाया। आप यहाँ 15 यहाँ पर स्किल ऐड कर सकते हैं। 15 की 15 यूटिलाइज करनी है। ये नहीं है कि 3 लिखकर छोड़ देना है। जितने ज़्यादा ऐड करेंगे उतने ज़्यादा सर्च में आपके आने के चांसेस हैं। कैसे, कोई भी क्लाइंट आएगा, कोई भी बायर आएगा, अगर वो लोगो डिज़ाइन सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल, आपका पोर्टफोलियो भी कहीं ना कहीं किसी पेज पे जाके नज़र ज़रूर आएगा। तो प्रॉपर यूटिलाइज कीजिएगा। 15 के 15 यहाँ पर ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैं एक और ऐड कर देता हूँ, फिर हम आगे मूव होते हैं क्योंकि टाइम कम है, चीज़ें बहुत हैं। ठीक है जी, ये हमने ऐड कर दिया। नीचे आपको ये बताता भी है कि सजेस्ट हम ये कर रहे हैं कि आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए ग्राफिक डिज़ाइन ऐड कर दिया, ब्रोशर ऐड कर दिया एंड कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एंड लार्ज फॉर्मेट डिज़ाइन ऐड कर दिया एंड प्रेजेंट डिज़ाइन ऐड कर दिया और हमने क्या कर दिया। बाकी 15 आप बाद में ऐड कर लीजिएगा। देन यूआरएल, जिस क्लाइंट के लिए आपने काम कंप्लीट किया है, अगर दिल करता है यूआरएल ऐड करने का कर लीजिए, ऑप्शनल है। नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी 3 इमेज यहाँ पर ऐड हो गई। सबसे पहले ये आपके पास प्रोजेक्ट कवर आ जाएगा कि जब आपके पोर्टफोलियो पे क्लाइंट आएगा तो आपके कवर पे ये इमेज नज़र आएगी, बाकी इमेज उसे बाद में नज़र आ जाएंगी। इसे मैं सेव कर देता हूँ एंड गो टू प्रीव्यू। और ये प्रीव्यू के बाद आपके पास कुछ यूँ नज़र आ जाएगी। ठीक है जी, जब भी क्लाइंट आपके इस प्रोजेक्ट को देखेगा, आपके पोर्टफोलियो के देखेगा, तो क्लाइंट को कुछ इस तरह आपका पोर्टफोलियो नज़र आ जाएगा। पब्लिश नहीं करना, मैं नहीं करूँगा, बाद में जब आप अपना पोर्टफोलियो ऐड करें तो वो पब्लिश भी कर लीजिएगा। नॉर्मली 1-2 घंटे के अंदर हो जाता है, वरना क्या होता है कभी कभी अंडर रिव्यू चला जाता है, 24 घंटे लेता है। 24 घंटे के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है वो पोर्टफोलियो अपलोड हो जाता है। क्लियर है पोर्टफोलियो यहाँ तक? मूव करें आगे। चलिए जी, इसे मैं लीव कर देता हूँ। फाइवर का यूआरएल नहीं दे सकता, देंगे तो प्रोफाइल बैंड हो जाएगी। सर हम अपनी प्रोफाइल आपको चेक कर जी करवा सकते हैं। आप मुझे भेज दें, लिंक भेज दें, मुझे नंबर आपके पास तो आ गया, लिंक भेजें मुझे। चलें, यहाँ तक क्लियर है। पोर्टफोलियो ऐड हो जाएगा, आगे मूव हो, आगे देखें चीज़ें। येस या नो कर दें मुझे, पर करना है, लाजमी करना है। हम जो नेक्स्ट हम सेशन रखेंगे उस पर हम डायरेक्ट चले जाएंगे प्रोजेक्ट कैटलॉग पे और प्रपोजल पे। तो ये पूरा वीक आपके पास है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह दोबारा फ्राइडे को सेशन रखेंगे, तो फ्राइडे के दिन हम प्रोजेक्ट कैटलॉग भी देख लेंगे, हम प्रपोजल देखेंगे। बट उससे पहले ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जिसकी कंप्लीट नहीं होंगी उनका आने का फ़ायदा नहीं है। आप अटेंड तो कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, बट आने का फ़ायदा नहीं है। चलें जी, आ जाइए, लेट्स मूव, आगे आता है। इसे हमने हटा दिया। ठीक है जी, आ जाइए नीचे डाउन पे। आपका जब पोर्टफोलियो तो नॉर्मली ऐड हो जाता है, नहीं ऐड होगा तो अंडर रिव्यू भी चला जाएगा। अंडर रिव्यू आपके 24 घंटे के अंदर अप्रूव हो जाएगा। अगर कोई इशू होगा तो वो भी आपके पास ईमेल आ जाती है कि इस इशू की वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया। देन आती है स्किल। ये बहुत ज़रूरी है। स्किल आपको 15 की 15 ऐड करनी है, जैसे मैंने ऐड किए हैं। स्किल ऐड करना ज़रूरी क्यों है? जब भी कोई बायर नया आता है, अगर सर्च करता है
कि उसे लोगो डिज़ाइन बनवाना है, उसे ट्रेड शो बूथ बनाना है, उसे लोगो बनवाना है, उसे ब्रोशर बनवाना है, उसे वेब डिज़ाइन बनवानी है, उसे पिच डेस्क बनवानी है, तो क्या जब भी सर्च करेगा, अगर आप अपनी स्किल में ये चीज़ें ऐड करेंगे, जो जो आपकी स्किल हो, लाजमी नहीं है आप डिज़ाइनर हैं, जो डेवलपर हैं वो अपनी स्किल ऐड कीजिएगा, लाइक वर्डप्रेस हो गई, पीएचपी हो गई, एचटीएमएल हो गई, सीएसएस हो गई, या जो भी आपको पाइथन होगी, जो भी आपको लैंग्वेज जहाँ पर आती हैं, तो स्टिल आपको 15 की 15 लाजमी ऐड करनी है। ये बड़ा फ़ायदा होती हैं आपके सर्च इंजन में। अगर आप स्किल ऐड करते हैं और कोई भी बायर आएगा और सर्च करता है वेक्टर ट्रेसिंग, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया वेक्टर ट्रेसिंग, सर्च करेगा तो कहीं ना कहीं जाके आपकी प्रोफाइल उसे ज़रूर नजर आएगी। ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट पेज पे नहीं आएगी क्योंकि अभी आपके इतने रिव्यू है ही नहीं, बट कहीं ना कहीं उसे ज़रूर आएगी। काफ़ी बच्चे इन्होंने मुझे लास्ट वीक भी अपनी प्रोफाइल शो करवाई थी अपनी फाइवर की, उसमें भी क्या था कि 3 से 4 स्किल ऐड की थी, बाकी इन्होंने इग्नोर कर दिया था। देखें, स्किल को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। आपके पास 15 स्किल ऐड करने का ऑप्शन है कि आप यहाँ पर 15 स्किल ऐड कर सकते हैं। इसी स्किल की मद्देनज़र आपको अपर काम देता है, आपको पास अपर बायर लेकर आता है। अगर आप स्किल ऐड नहीं करेंगे तो अपर को पता कैसे लेकर करते क्या है? जब तक आपकी स्किल ही मेंशन नहीं होंगी तो वो आप पर खुद ही ढूंढता रहेगा कि इसने प्रोफाइल तो बना दी है, अब जब इसकी मुझे स्किल्स ही नहीं पता, इसने ऐड ही नहीं की, तो सर्च में मेरे पास कहाँ आएंगी? तो स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपके इनविटेशन के लिए, आपके इनविटेशन के लिए एंड आपके बायर को सर्च करने के लिए बड़ा इजी हो जाता है इसकी सर्चिंग में। अगर आप लोगो डिज़ाइन ऐड करते हैं या वेक्टर डिज़ाइन या ग्राफिक डिज़ाइन भी लिखते हैं, लार्ज फॉर्मेट डिज़ाइन भी लिखते हैं, जैसे ही बायर आएगा सर्च करेगा तो आपका भी नाम, उसकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं उसे नज़र ज़रूर आएगी। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी होगी, प्रॉपर पोर्टफोलियो होगा, प्रॉपर सारी चीज़ें ऐड होंगी, तो आपका वो कांटेक्ट करता है, फिर आपको इनविटेशन भेजता है, फिर बाद में डिस्कशन होती है आपके प्रोजेक्ट के बारे में। बट सबसे पहले आपकी ये सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। चलो इसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट कैटलॉग। आज का टॉपिक नहीं है, जब आप प्रोफाइल बनाकर पूरी आएंगे फिर डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट कैटलॉग क्या होता है। चलिए आ जाइए नीचे। ये टेस्टिमोनियल है। मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था टेस्टिमोनियल का। अपर पे ये ऑप्शन है कि आप अपने क्लाइंट से, जो आपके अपर से बाहर या फिर फाइवर के जो क्लाइंट है जिसकी आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, जो आपसे पर्सनल हो गए हैं, जैसे काफ़ी फाइवर के अपर के ऐसे क्लाइंट हैं जिनसे मेरी बात अब व्हाट्सअप पे हो रही होती है। उनका कोई भी काम होता है तो मुझे व्हाट्सअप कर देते हैं और बाद में वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, जो मेरे ट्रस्ट वर्थी थे, कोशिश कीजिएगा कि आप उन क्लाइंट से अपने टेस्टिमोनियल मांगे जिस पे आपका ट्रस्ट हो कि हाँ ये दे देगा और अच्छा रिव्यू देगा। ऐसा ना हो कि आपकी उससे बन नहीं पा रही और आपने टेस्टिमोनियल भेज दिया और वो उल्टा सीधा लिखकर ऐड कर दे, तो वो पब्लिश हो जाता है, बाद में रिमूव नहीं होता। हाँ, ऑन ऑफ कर सकते हैं, विजिबल अनविजिबल, बाकी वो डिलीट नहीं होता। अब तरीका क्या है? जो भी क्लाइंट है आपके पास जिसके लिए आपने पास में काम किया है और उनके लिए कोई भी सर्विस प्रोवाइड की है, चाहे लोगो की हो, चाहे डिज़ाइनिंग की हो, डेवलपमेंट की हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हो, चाहे फाइनेंशियल की हो, चाहे पाकिस्तानी क्लाइंट हो या आउट ऑफ पाकिस्तानी क्लाइंट हो, आप उनसे अपने बारे में टेस्टिमोनियल मांग सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 मांगे थे जब मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई थी। तो देखिए आयो, जैसे कि लिंक्स है जिनके साथ मैं लास्ट 4 to 5 ईयर से काम कर रहा हूँ, उनका मैंने लोगो बनाया था, ब्रोशर बनाए थे, उनके मैंने पूरी एक कंपनी का पूरा काम करके मैंने दिया था। तो मैंने उनसे कहा था कि रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली मुझे आप टेस्टिमोनियल ऐड कर दें। सॉरी, तो उन्होंने पूरा एक टेस्टिमोनियल ऐड कर दिया था। सेकंड मेरे जो क्लाइंट थे वो डेवी थे, डेवी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी पूरा टेस्टिमोनियल मुझे ऐड कर दिया। बट टेस्टिमोनियल इतना आसान नहीं ऐड करवाना। अगर आप फेक कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे तो आपका टेस्टिमोनियल रिजेक्ट हो जाएगा। आप मांगना कैसे है? जहाँ पर सिंपल ऑप्शन है रिक्वेस्ट न्यू टेस्टिमोनियल, क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे आपके पास विंडो हो जाएगी। एक चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा, जब भी आप टेस्टिमोनियल मांगेंगे आपके पास उस बंदे की ईमेल भी कौन सी, जीमेल, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। ईमेल वो होगी जो उसकी कंपनी की होगी। लाइक जैसे मेरी ईमेल है shakir@nftp.com, shakir@iba.com, तो ये एक ऑफिशियली ईमेल है, कंपनी की ईमेल है। तो ये अपर जस्ट वो आपकी एक्सेप्ट करेगा। अगर आप जीमेल, वाईमेल की कोई आईडी क्लाइंट की देंगे तो वो यहाँ पर ऐड नहीं करेगा। मैं ऐड कर दूँ,
सर रिकॉर्डिंग लिंक जो ग्रुप में ऐड है, जी जी मैं भेज दूंगा उनको ग्रुप में, जो ऐड है उनको मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है जी। चलिए अभी एक किसका माइक ऑन है, काइंडली माइक बंद कर दीजिए अपना जिसका भी ऑन है, या मैं यहाँ से कर दूँ मैं। किसका माइक है? अहमद सलीम अपना माइक बंद कर दीजिए काइंडली। चलो जी, थैंक यू। चलिए जी आ जाइए। एंड ये टेस्टिमोनियल ओपन क्यों नहीं हो रहा, वरना मैं आपको दिखा दिया रहा। ठीक है जी, ये टेस्टिमोनियल जो भी आपका क्लाइंट है जिसके लिए आपने काम किया है उसका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, उनकी जो बिजनेस ईमेल है जैसे मैंने आपको बताया जीमेल, वाईमेल, हॉटमेल, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपकी क्लाइंट की जेन्युइन ईमेल होगी उनकी कंपनी की तभी एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन क्लाइंट की लिंक्डइन प्रोफाइल लाजमी होनी चाहिए, अगर लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं होगी तब भी ये टेस्टिमोनियल आपका अप्रूव नहीं करेगा। देन क्लाइंट का टाइटल क्या है, जिस कंपनी में काम करता है, और प्रोजेक्ट जो आपने उस क्लाइंट को करके दिया था वो किस टाइप का था। तो क्लाइंट से आपको 2 से 3 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले उनका नाम, उनका बिजनेस ईमेल एड्रेस लाजमी लेना है, और लास्ट लिंक्डइन की प्रोफाइल जो कि उनकी ऑफिशियल बनी होगी। एंड में आपका मैसेज जो कि आप क्लाइंट को भेजेंगे। एक रफ टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने आपको आइडिया दे दिया है कि आप इस तरह क्लाइंट को टेक्स्ट कर सकते हैं। हाई, इट वाज ग्रेट वर्किंग टुगेदर ऑन योर रिसेंट प्रोजेक्ट, विल यू माइंड शेयरिंग अ ब्रीफ टेस्टिमोनियल अबाउट माय वर्क विथ यू, इट विल हेल्प बिल्ड माय फील्ड ऑफ बिजनेस ऑन अपर। तो इसने एक टेम्पलेट आपको बनाकर दे दिया है, अगर आपको यही ऐड करना है तो लिख कर ऐड कर लीजिए, वरना आप अपना कोई भी मैसेज लिख कर ऐड कर सकते हैं। और सिंपल रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मैसेज है वो अपर के पास चला जाएगा। फिर अपर क्या करेगा, आपके क्लाइंट को, जिस क्लाइंट की आपने डिटेल यहाँ पर ऐड की है, उससे एक ईमेल कर देगा कि शाकिर ने आपसे टेस्टिमोनियल मांगा है और आपके लिए उसने रिसेंटली एक काम किया था, क्या आप उससे आप टेस्टिमोनियल देना चाहते हैं। तो वो येस करेंगे, येस करने के बाद अपने टेस्टिमोनियल देंगे। देने के बाद 2 से 3 दिन का पूरा प्रोसेस है। 2 से 3 दिन आपका अपर पूरा वेरीफाई करता है कि जिस बंदे को आपने टेस्टिमोनियल के लिए कहा है क्या वो जेन्युइन है या कोई फेक है, आपने किसी दोस्त को तो नहीं कहा, आपके किसी रिश्तेदार को तो नहीं कहा। तो प्रॉपर चेकिंग होती है, वो देखते हैं, पूरा वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपके अकाउंट पे प्रोफाइल में ऐड कर देते हैं। मैंने टोटल 5 अपने क्लाइंट को टेस्टिमोनियल के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, जिनमें से जस्ट 3 अप्रूव हुए थे, 2 अप्रूव नहीं हुए थे, जबकि उनकी भी रियल कंपनी थी, रियल नेम थे, रियल काम था, बट किसी वजह से आई थिंक उनको अपर वालों को समझ में नहीं आया होगा, तो उन्होंने 2 मेरे टेस्टिमोनियल रिजेक्ट कर दिए और 3 टेस्टिमोनियल उन्होंने हमारे मेरे अप्रूव कर दिए और मेरी प्रोफाइल में ऐड कर दिए। तो अगर आपके पास क्लाइंट हैं कोई भी जिनके लिए आपने पास में काम किया है, या ऐसे क्लाइंट है जिनसे आपका मैसेज पे रब्ता है, आपका व्हाट्सएप पे कांटेक्ट है, आपका ईमेल के थ्रू कांटेक्ट है, तो आप उसे रिक्वेस्ट करके ये टेस्टिमोनियल भी ले सकते हैं। मुझे बड़ा हेल्पफुल रहा क्योंकि मैंने प्रॉपर प्रोफाइल बनाई थी, अपने अपर की टेस्टिमोनियल ऐड करवाए थे, चीज़ें ऐड करवाई थी। उसके बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे काफ़ी क्लाइंट ने वो टेस्टिमोनियल देखकर ही अप्रोच किया था कि जो आपने इनके लिए काम किया था क्या आप मुझे पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। मैंने पोर्टफोलियो दिखा दिया, फिर डिस्कशन हुई, फिर उनका प्रोजेक्ट मिला, और बाद में वो पूरा का पूरा एक जो वे है वो चलता रहा। चलिए इसके बाद सर्टिफिकेट है। अभी भी बच्चे आ रहे हैं। स्टिल
इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट्सअप नंबर शेयर कर सकते हैं। यहाँ तो शेयर नहीं कर सकते आप कभी भी अपना व्हाट्सअप लिंक अपर पे या फाइवर पे। हमारे क्लाइंट जब हम काम कर रहे होते हैं अपर पे फाइवर पे या पाकिस्तान के क्लाइंट जो कि जेन्यून है, जैसे मैं काम करता हूँ पाकिस्तान में मोका रेस्टोरेंट के लिए, इस्लामा यूनाइटेड के लिए, पाक सुजुकी के लिए, जेबिस के लिए और आगा खान हेल्थ सर्विस पाकिस्तान, आगा खान हेल्थ के लिए। तो ये कंपनीज जिनके लिए मैं काम करता हूँ तो उनकी सारी जो ईमेल होती हैं वो जेन्युइन होती हैं, तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर व्हाट्सअप ऐड नहीं कर सकते। जी स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पर, कोई सब्सक्राइब नहीं करता, लाइक नहीं करता, कोई नहीं देखता चैनल मेरा। चलें जी लेट्स मूव ऑन। ठीक है जी, सर्टिफिकेट अगर कोई है, कोई किए हैं तो ऐड कर लीजिएगा, मैंने ऐड नहीं किया, प्लस 10 पॉइंट मिल जाते हैं आपके अगर हैं तो ऐड कर लीजिएगा, मैंने ऐड नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अपनी लिख दीजिएगा, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट की है या जहाँ कर रहे हैं, लाजमी नहीं है कि जिसकी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वही एम्प्लॉयमेंट लिखें, जो भी आपने काम किया है। देखें इससे एक क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ता है कि आप ऑलरेडी प्रोफेशनल बंदे हैं, आप ऑलरेडी इंडियन फर्म के साथ काम कर चुके हैं, तो आपको खुद अप्रोच कर रहा होता है कि हाँ एक बंदा है जो कि मैच्योर है और ऑलरेडी इंडियन कंपनीज के साथ, इंडियन इंडस्ट्री के साथ काम कर चुका है, तो इसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इसको काम दे सकते हैं। सारा जो मसला है फाइवर अपर पे वो होता है यही है कि जो भी नया बायर आता है ना, वो नए बंदे को काम क्यों नहीं देता, इसलिए नहीं देता क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं होता कि अगर मैं इसे काम दूंगा क्या पता ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, फिर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, फिर मुझे दूसरा बंदा ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आपकी प्रोफाइल प्रॉपर सेट होती है ना, आप प्रॉपर चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे होते हैं, आप एजुकेशन भी शेयर कर रहे होते हैं, तो देखकर क्लाइंट को भी थोड़ा असर होता है कि हाँ एक प्रोफेशनल बंदा है, उसने नया नया अकाउंट बनाया है, इसे ज़रूर एक दफ़ा मौका देना चाहिए, इसे ज़रूर एक दफ़ा अप्रोच कर देना चाहिए। बट अगर ये सब चीज़ें आप ऐड नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, तो लिटरली जो भी बायर आता है ना उससे भी आपकी प्रोफाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हज़ारों प्रोफाइल भरी हुई हैं अपर पे, हज़ारों प्रोफाइल भरी हुई हैं फाइवर पे, डेली हज़ारों बायर आ रहे हैं, डेली हज़ारों सेलर आ रहे हैं जो कि ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर सारी चीज़ें ऐड नहीं करेंगे तो लिटरली बायर आएगा, आपका जस्ट फेस देखेगा, फेस देखकर चला जाएगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में कुछ होगा ही नहीं। ऐड करेंगे तो रुकेगा ना, जब ऐड ही नहीं करेंगे रुकेगा ही नहीं, वो टाटा बाय बाय करके चला जाएगा और आपको दोबारा कभी भी वापस प्रोफाइल पे नहीं आएगा। देन अदर एक्सपीरियंस, कोई इसके अलावा एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास कोई है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी तो एक प्रॉपर प्रोफाइल बन जाएगी। अगर इसका मैं सी पब्लिक व्यू दिखा दूँ तो ये आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह नज़र आ जाएगी। मेरा अभी क्लाइंट आया अपर पे, वो डिस्कस कर रहा है और मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, उससे मैंने कहा कि फ़िलहाल होल्ड करो, हम बात करते हैं। सो जब ऐड हो जाएंगी चीज़ें तो आपकी प्रोफाइल कुछ यूँ नज़र आ जाएगी। हाँ ये नज़र नहीं आएगा 100% सक्सेस टॉप रेटेड नज़र नहीं आएगा, वो ज़ाहिर सी बात है एक नेक्स्ट स्टेप है। बट ये आपका नाम नज़र आएगा, आपकी इमेज नज़र आ जाएगी, कराची, सक्खर, हैदराबाद जहाँ से आप बिलोंग करते हैं यहाँ से आपका एरिया नज़र आ जाएगा, एंड नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड की हैं वो नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर आपका जब हम प्रोफाइल बना रहे होते हैं वो आपसे पूछ रहा होता है कि आप फुल टाइम अपर पे देंगे या कभी कभी आएंगे, तो हम फुल टाइम लिखते हैं। फुल टाइम लिखेंगे तो आपकी प्रोफाइल पे 30 आवर पर वीक खुद ब खुद ऐड हो जाता है। देन आपकी लैंग्वेज भी हम तभी ऐड कर रहे होते हैं जब हम प्रोफाइल बना रहे होते हैं। वो ऑलरेडी मेरे बच्चों ने बना ली है, आप इन दिनों ने नहीं बनाई, वो प्रोफाइल बना लीजिएगा, ना भी बने तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। देन एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया एजुकेशन लाजमी ऐड कर लीजिएगा। मैंने अपनी 2 एजुकेशन यहाँ पर ऐड कर दी हैं। जेबिस कराची कैंपस नहीं था तो मैंने जेबिस दुबई कैंपस ऐड कर दिया, तो आप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर ऐड हैं, जो यूनिवर्सिटी अगर ऐड नहीं है तो आप कोई भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो जो हमने चीज़ें ऐड की हैं लाइक स्किल, तो स्किल की भी आपकी सारी की सारी यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। नीचे जो हमने टेस्टिमोनी क्लाइंट से लिए हैं वो भी यहाँ नज़र आ जाएंगे, और लास्ट जो कि हमने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड की है वो भी आपको नज़र आ जाएगी। अभी जब हम प्रोफाइल बनाएंगे जो आप अभी ऐड करेंगे उसमें आपको 2 चीज़ नज़र नहीं आएंगी, एक तो प्रोजेक्ट कैटलॉग एंड सेकेंडली आपके रिव्यू क्यों नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ऑर्डर मिले ही नहीं है, वो ऑर्डर मिलेंगे तो रिव्यू आएंगे। सेकेंडली प्रोजेक्ट कैटलॉग, जब आप प्रोफाइल बनाकर आएंगे एंड नेक्स्ट वीक तक तब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट कैटलॉग क्या है, उससे क्या फ़ायदा है, उससे आपके पास क्लाइंट कैसे आता है और उससे आप किस तरह एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी
इस महीने की थोड़ी सी अगर इनकम दिखाऊं, जो देखकर बच्चों ने कहा कि सर काइंडली सेशन रख दें, काइंडली सेशन रख दें, तो थोड़ा रिव्यू कर लें। ये मेरी इस महीने की इनकम है मार्च की, ये आपके सामने अवेलेबल जो बैलेंस है, जो मैं विड्रॉ अगर करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ, वो 1658 है। आप मेरे कोई भी कैलकुलेट कर ले, इसे $179 चल रहा है आज का जो करंट रेट है, वैसे 182 चल रहा है, बट कन्वर्जेशन रेट सब कुछ मिलाकर हमारे 2 रुपये 3 रुपये कट जाते हैं, तो $179 हमें मिलता है $1 का। तो अगर 179 रुपीज़ मिलता है $1 का, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें जो अवेलेबल बैलेंस है, तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्च आज आई थिंक 25 तारीख है, 25 तारीख तक अर्निंग क्या है। अगर आप इसके साथ देखें तो पेंडिंग में $212 हैं, जो कि मैंने रात में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। एक प्रोजेक्ट मैंने डिलीवर कर चुका हूँ जिसकी कॉस्ट 150 है, वो अभी क्लाइंट ने देखा नहीं, वो देखेगा तो बाद में रिवीजन आई है, कुछ भी आई वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। ये वर्क इन प्रोग्रेस है जो कि मुझे अभी क्लाइंट को काम करके देना है। तो ओवरऑल अगर आप देखें पूरे तो 1700, 18, 19 एंड तकरीबन 21-2200 की अर्निंग है, और जस्ट मार्च के मंथ की है, पुरानी नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए कितने अमाउंट बन जाती है। ठीक है जी, तो अपर आसान है, बहुत आसान है, बट अगर आपकी प्रोफाइल प्रॉपर बनी होगी तो। अगर प्रोफाइल प्रॉपर नहीं बनी होगी तो लिटरली बता चुका हूँ आपको, कोई बायर नहीं आएगा, कोई आपको क्लाइंट आके ऑर्डर नहीं देगा। एक चीज़ जो मैं हमेशा सुनता हुआ आ रहा हूँ कि सर ऑलरेडी इतने सेलर वहाँ पर मौजूद हैं। देखें सेलर मौजूद हैं, बट हर सेलर कमा नहीं रहा। अगर आप काफ़ी बच्चे देखें जो कि 2-2 साल से कर रहे हैं, बट अभी तक उनकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, या उनको प्रॉपर चीज़ें ऐड करना नहीं है, जिनकी वजह से उनके पास बायर नहीं आते। तो अगर आप प्रोफाइल प्रॉपर बनाकर आएंगे नेक्स्ट वीक जुम्मे के दिन ही दोबारा सेशन रखेंगे, जिसमें हम सारी चीज़ें प्रपोजल किस तरह सेंड करना है क्लाइंट को और प्रोजेक्ट कैटलॉग कैसे बनाना है वो सीखेंगे। तो अगर आप बनाकर आएंगे तभी आप इजीली वो समझ पाएंगे। अगर आप प्रोफाइल बनाकर नहीं आएंगे, ये सब चीज़ें बनाकर नहीं आएंगे, तो प्रॉपर ऐड नहीं कर पाएंगे। आप बाय कर सकते हैं एवरी मंथ, आपको 10 करने मिल जाते हैं जी। अभी मैं आ रहा हूँ उस पर। जब आपकी प्रोफाइल बन जाती है, लास्ट 2 टॉपिक हमारे रह गए। जब आपकी प्रोफाइल बन जाती है, ठीक है जी, जब प्रोफाइल बन जाती है तो आपको क्लाइंट आपको कनेक्ट देता है, आपको अपर कनेक्ट देता है 50। जब आपका प्रोफाइल नहीं बनती है तो 50 आपको, 50 कनेक्ट आपको फ्री मिलते हैं, 40 आपको और भी मिल जाते हैं। अब 40 और कैसे मिलते हैं, आप जाएंगे, 2 मिनट, आप जाएंगे फाइंड वर्क में आपके पास ये एक ऑप्शन है अपर रेडनेस टेस्ट का। सिंपल क्लिक कीजिए, यहाँ पर एक सिंपल सा टेस्ट है, 10 क्वेश्चन है, उसके आंसर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये आंसर है उसके, ठीक है जी, ये आंसर है। मैंने फर्स्ट डे मैंने जब पहले ज्वाइन किया था अपर, तो मैंने खुद ट्राई किया कि मैं दूं, और अनफॉर्चुनेटली मैं फेल हो गया था। और अगर मैं आपको स्कोर दिखाऊँ अपने, तो वो आप देख सकते हैं 1.50 स्कोर थे। फिर मैं दोबारा दिया तो उसमें पास हो गया। तो पहले फेल हुआ था, ट्राई कर रहा था, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा था कि मुझे सब कुछ आता है। तो जब बनाई प्रोफाइल, डायरेक्ट टेस्ट देना शुरू कर दिया तो 1.50 आए। फिर हमने गूगल बाबा की मदद ली और बाद में टेस्ट दिया तो मेरे 4.50 मार्क्स आ गए थे। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, जब आप टेस्ट दे देंगे, ये इसकी आंसर कीज़ है जो कि मैं जो आपका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, ये लिंक मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। ये क्वेश्चन होते हैं, ये इसके आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है जी, जो रेड है वो ऐड नहीं करना, ये इसकी बात करो, ये आंसर है। मल्टीपल आंसर पे क्लिक कर सकते हैं आप, जैसे ये मल्टीपल आंसर हैं, ये चारों पे आप क्लिक करके आगे मूव कर सकते हैं। लाइक इस तरह ये भी हैं, ये तीनों रॉन्ग हैं, ये करेक्ट है। इसी तरह अगर आप नीचे आएँ तो ये क्वेश्चन है। तो 10 आपके क्वेश्चन होते हैं, 4-5 मिनट में हो जाता है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। सारे के सारे आंसर आपको इस पेज में मिल जाएंगे, जो कि आपके इस सेशन के बाद मैं शेयर कर दूंगा लिंक। आप वहाँ से इजीली लिंक ले सकते हैं और ये टेस्ट दे सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद आपके कनेक्ट 50 आपको अपर नए अकाउंट बनाने की वजह से देता है। अब नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको अपर 50 फ्री कनेक्ट देता है। कनेक्ट बेसिकली बिल्ड होती हैं जो कि हम बायर को सेंड कर रहे होते हैं। बता रहा हूँ क्या है, अभी रुक जाइए, बता रहा हूँ क्या है। तो 50 वो हो गई, अगर टेस्ट आपका पास हो गया 40, ये तो 90 आपके पास कनेक्ट्स आ जाते हैं। कभी कभी प्रोमो कोड भी आ जाते हैं, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ बच्चों के साथ और ग्रुप में। प्रोमो कोड से आपको 80-90 और मिल जाते हैं। बट अगर ये ख़त्म हो गया,
और प्रोमो कोड भी नहीं है तो आपको परचेज करने पड़ते हैं। मैंने स्टार्टिंग में जो प्रोफाइल बनाई थी और मैंने सारे के सारे कनेक्ट इसे ज़ाया कर दिए थे। देख रहा था किस तरह प्रपोज़ल भेजना है और प्रपोज़ल भेजता गया, सारे के सारे ख़त्म हो गए, कोई भी अर्निंग नहीं हुई। फिर मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू 2700 के, हाँ 2700 पाकिस्तानी, तकरीबन $9 $10 के मुझे कनेक्ट्स मिले थे। 80 कनेक्ट्स मिले थे, वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। 80 कनेक्ट्स मिले थे, फिर उससे मैंने ऑर्डर जनरेट करना शुरू कर दिए थे। जो मुझे फ्री कनेक्ट्स मिले थे उसमें से मैंने कोई ऑर्डर जनरेट नहीं किया था, मैंने सारे के सारे ज़ाया कर दिए थे। अब कनेक्ट्स क्या है? कनेक्ट्स एक बिड है। अब बिड यहाँ पर किसी ऑर्डर में आपको कनेक्ट ज़्यादा चाहिए होते हैं, किसी में कम चाहिए होते हैं। जैसे ये एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है, ये लिखा डबल साइडेड मेलर कि मुझे डबल साइडेड मेलर बनवाना है, $30 मेरा बजट है और मुझे इतने पूरी की डिटेल ये सारी है और मुझे 12 टोटल चाहिए, ब्ला 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 जो सारी चीज़ें हैं। चलिए अगर मैं कोई और आसान देख लेता हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन। आज का टॉपिक नहीं है, जैसे आपको बता रहा हूँ कनेक्ट्स होते क्या है, वो टॉपिक हमारे नेक्स्ट सेशन का है। आज का जो टॉपिक था वो बता चुका हूँ, वो आप करके आएंगे नेक्स्ट सेशन तक। ठीक है जी, अगर मैं नीचे आता हूँ, ये सारे फेक हैं, इस पर कभी भी बिड नहीं करनी। ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट मी और व्हाट्सअप, ये तो एक तो सारे पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं और पूरा फेक है। ये सारे आपको कहेंगे कि पहले मुझे पैसे भेजो फिर मैं आपको भेज दूँगा कमाने के लिए, तो सारे फेक हैं, इन पे किसी भी बिलीव नहीं करना। चले मैं कोई भी विंटेज मार्केटिंग मटेरियल ईमेल फाइल, चलो ये हो गया। ठीक है, अभी कह रहे मुझे लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस डेवलपर फॉर 3 to 6 मंथ, मुझे डेवलपर चाहिए जो कि 3 से 6 महीने मेरे साथ काम करेगा। बनवाना क्या है? बिलबोर्ड, फ्लायर, ब्रोशर। ठीक है, अब क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रपोजल की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये सारी डिटेल यहाँ पर आ गई। इसके साथ साथ आपके राइट हैंड साइड पे आपको बता रहा है कि अगर आप इसे प्रपोजल भेजेंगे तो आपके अकाउंट में से 4 कनेक्ट, ये दिखे हुए 4 कनेक्ट्स माइनस हो जाएंगे, फिर आप इससे प्रपोजल भेज सकते हैं। तो यहाँ पर सोच समझ के कनेक्ट यूज़ करने हैं। आपको हर महीने जस्ट 10 कनेक्ट फ्री में मिलते हैं। अगर आपको 10 से ज़्यादा चाहिए तो आपको परचेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज और कोई चारा नहीं है। तो सोच समझ के बिड कीजिएगा। हमेशा प्रपोजल उसे भेजिएगा जो आप समझ सके कि हाँ मैं इसका काम कर सकता हूँ। प्रपोजल किस तरह सेंड करना है, कैसे सेंड करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। देन अगर कनेक्ट ख़त्म हो गए तो आएंगे कहाँ से? ये आपके कनेक्ट्स हैं एंड ठीक है जी, ये कनेक्ट रिपोर्ट में जाके कनेक्ट हिस्ट्री में जाके आपके कनेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, ये सारे के सारे कनेक्ट्स हैं जो कि मैंने यूज़ किए हैं। अगर आपको बे करने, आपको ज़्यादा चाहिए, ख़त्म हो गए, तो सिंपल बे कनेक्ट का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए। अगर आपने फाइवर से कुछ अर्न किया, अपने अपर से अर्न किया है तो आपके अपर में से पैसे कट जाएंगे। अगर अपर में से अर्न नहीं किया तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल ऐड करनी पड़ेगी, तो आपके क्रेडिट कार्ड में से पैसे माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पैसे लिखे हुए कि आपको $1.5 में 10 कनेक्ट मिलेंगे। मैंने स्टार्टिंग में जो परचेज़ किया था वो ये किया था। ठीक है जी, $9 में 60 कनेक्ट्स, और उसी में से मैंने फिर अर्निंग स्टार्ट कर दी थी और फिर उसमें 3-4 मैंने ऑर्डर जनरेट कर दिए थे। ठीक है, क्लियर है? कनेक्ट्स क्या है? क्लियर है? लास्ट चीज पे मूव करें, लास्ट चीज मूव करें, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। चलें जी, कोटे क्रेटा। मेरी प्रोफाइल में अगर आपने नोट किया हो तो उसमें टिक लगे हुए थे। मेरी प्रोफाइल के आगे भी टिक लगा हुआ था, जैसे कोई सेलिब्रिटी होता है या सियासतदान होता है, उसके भी अगर आपने प्रोफाइल देखी हो ट्विटर की, इंस्टाग्राम की एंड फेसबुक की, तो उनके भी एक ब्लू टिक लगा होता है। तो मेरी प्रोफाइल पे एक ब्लू टिक नज़र आ रहा होगा आपको, मैं दिखाता हूँ। ये ब्लू टिक कब आता है? जब आप पूरी की पूरी प्रोफाइल ऐड कर रहे होते हैं, पूरी की पूरी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो टिक नहीं आएगा। टिक आएगा कैसे? जब आपने पूरी प्रोफाइल बना ली, आपने पोर्टफोलियो ऐड कर लिया, आपने स्किल ऐड कर दी, आपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, आपने एजुकेशन ऐड कर दी, आपने अपना जॉब एक्सपीरियंस ऐड कर दिया, उसके बाद आपके पास एक ईमेल आ जाती है। 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर
अपर की तरफ से एक ईमेल आ जाती है। उस ईमेल में लिखा होता है कि आप अपने NIC की फ्रंट एंड बैक की इमेज स्कैन करके आप भेज दीजिए। सेकंड, आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू ऑनलाइन होता है। उस तरफ से कोई लेडी होती हैं, उनकी तस्वीर आपको नज़र नहीं आ रही होती, बट आपको कहा जाता है कि अपना कैमरा ऑन रखें। आप अपना कैमरा ऑन रखते हैं और वो लेडी आपसे कुछ क्वेश्चन करती हैं कि आपका नाम क्या है, आप कितने अर्से से काम कर रहे हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे होते हैं और किस किस कंपनीज के लिए आपने काम किया है। एवं आपको देखने के लिए, जज करने के लिए और आपकी इंग्लिश देखने के लिए कि आपको इंग्लिश कितनी आती है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप एक्सपर्ट लेवल के हों, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी चल जाएगी, बट इतनी ज़रूर आनी चाहिए कि आप उसके क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ और उससे बात कर सकें। अगर आप उससे बात करेंगे और उसके क्वेश्चन के आंसर दे देंगे तो एक तो आपका इसके नाम के आगे टिक लग जाएगा, जैसे कि ब्लू निशान आपको नज़र आ रहा है। साथ साथ नीचे लैंग्वेज में इंग्लिश लिखा हुआ है, उस इंग्लिश के आगे भी अगर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी आपका टिक लगकर आ जाएगा कि हाँ, हमारी इससे बात हो गई है, ये इंग्लिश में बात करने में अच्छा है, इसे इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश के आगे भी आपके टिक ऐड कर देते हैं। इसमें आपका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बायर आता है, आपकी प्रोफाइल देखता है और अगर आपके इंग्लिश के आगे टिक होता है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, अगर मैं इससे बात करूँगा तो ये इजीली मेरी रिक्वायरमेंट समझ जाएगा और मेरी रिक्वायरमेंट फिलफिल कर देगा। ठीक है जी। अगर ईमेल ना आए, कभी कभी ईमेल नहीं आती, तो ये कहाँ से आता है? आप सिंपल जाएंगे अपने इस प्रोफाइल पिक्चर पे, ये सेटिंग पे, सेटिंग में जाने के बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऑप्शन आ जाता है, बट ये तब आएगा चलो मैं ज़रा से ओपन कर दूं। ये इस पर क्योंकि मैंने अभी लैपटॉप पे ऑन किया तो शो नहीं कर रहा। चले वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में दिखा दूंगा अपने कंप्यूटर में ही। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिफिकेशन का कोड आ रहा होता है, आप वहाँ से इजीली ऐड कर सकते हैं। बट नॉर्मली ईमेल आ जाती है, अगर ईमेल ना आए तो फिर हम सेटिंग में जाके वहाँ से ऐड कर लेते हैं, बट वो तब आएगी, नॉर्मली एक्टिव नहीं होती। काफ़ी बच्चों की मैसेज आते हैं कि सर हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो ऑप्शन तब आएगा जब आप अपनी प्रोफाइल पे पूरी की पूरी चीज़ें ऐड करेंगे। अगर ऐड नहीं करेंगे तो आपके पास कभी भी वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन नहीं आएगा। लास्ट थिंग जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, इसमें एक बड़ा फ़ायदा है जो कि फाइवर पे नहीं है। अपर पे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी हम क्लाइंट को प्रपोजल भेज रहे होते हैं तो आप प्रपोजल में अपनी डिटेल ऐड करने के साथ साथ अपना पोर्टफोलियो भी अटैच कर सकते हैं। लाइक कोई लोगो डिज़ाइन के लिए आपके पास क्लाइंट आया, उसे लोगो बनवाना है, अब लोगो डिज़ाइन की आप उससे डिटेल ऐड करने के साथ साथ अपना जो पोर्टफोलियो है वो भी ऐड कर सकते हैं। लाइक जी फ्लावर, चले फ्लावर को मैंने ओपन कर दिया जस्ट आपको समझाने के लिए। ये फ्लायर ऐड कर दिया मैंने, मैं ज़रा ऐसे प्रपोजल ऐड कर देता हूँ। नहीं, फिर ऑर्डर मिल जाएगा। फिर ऑर्डर देखिए, गलतियाँ आप कर रहे होते हैं, ऑर्डर लेना कोई मसला नहीं है पर पे या फाइवर पे, बट अगर आपकी चीज़ें फुलफिल नहीं होती, पूरी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है कोई बायर आपको काम नहीं देगा। मैंने ऐसे देखे हैं काफ़ी, मेरे ही ऐसे दोस्त हैं जो इन्होंने 3-3 4-4 मरतबा कनेक्ट परचेज किए हैं पर फिर भी उनका कुछ भी नहीं हो पा रहा। ठीक है जी, ऐड हो गया। एंड जब मैं इसे सबमिट करूंगा प्रपोजल अपना, ये होता है। ठीक है जी, सबमिट कर दिया। यहाँ से कह रहा है कि ये इसकी डिस्क्रिप्शन है और इस प्रपोजल को सेंड करने के लिए आपके पास 2 कनेक्ट होने चाहिए। जब आप प्रपोजल सेंड करेंगे तो आपके अकाउंट में से 2 कनेक्ट माइनस हो जाएंगे। चलें, सबमिट कर दिया प्रपोजल। सबमिट करेंगे तो आपके पास कुछ डिटेल आ जाती हैं इसके अंदर कि कौन सी प्रोफाइल से आप प्रपोजल सेंड कर रहे हैं, ओवरली कर रहे हैं या फिर फिक्स प्राइस में करके देंगे। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर ओपन हो जाए, इसमें नीचे अटैचमेंट का ऑप्शन है। अटैचमेंट में आपके पास 10 अटैचमेंट का ऑप्शन है कि आप 10 डिफरेंट अपने पोर्टफोलियो अटैच कर सकते हैं। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वो एक बिजनेस कार्ड बनाया, बिजनेस कार्ड ऐड कर दिया, लोगो बनाया, लोगो की पिक्चर ऐड कर दी, कोई प्रोफाइल बनाई, कोई
सोशल मीडिया बैनर बनाया वो एक ऐड कर दिया। एक एक ऐड करने का फ़ायदा नहीं है कि ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल 10 जो आप अटैचमेंट करेंगे तो 10 इमेज आएंगी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, जैसे ये है और मैं ग्राफिक डिज़ाइन की प्रोफाइल से ये ग्राफिक डिज़ाइन प्रोफाइल कर रहा हूँ। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप कितने ओवरली रेट लेंगे इस काम के लिए, तो मैंने यहाँ पर वो लिख दिया, कवर लेटर लिख दिया। अब ये अटैचमेंट क्लाइंट को अटैचमेंट भेजनी है साथ साथ कि मैंने इस टाइप के ये काम भी किए हैं, अपलोड करें तो आप 10 यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। 25 MB से कम फाइल होनी चाहिए, तो ये 10 आपके डॉक्यूमेंट ऐड कर सकता है। अब जो ऐड करने हैं, अलग अलग इमेज ऐड नहीं करनी, उसके लिए मैंने 2 चीज़ें आपके पास रखी हैं। देखिए, जैसे मैंने एक क्लाइंट के लिए लोगो बनाया, उसकी पूरी चीज़ें बना कर दी थी। लाइक ये है जो मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, टोको के नाम से एक पूरी ब्रांडिंग बनाई है एक कंपनी की, और प्रॉपर मैंने एक PDF बना के रखी है। अब मैं क्लाइंट को ये भेजता हूँ। अब इसको भेजने का फ़ायदा क्या होता है कि आप एक अटैचमेंट में 9 इमेज उसे भेज सकते हैं, बट अगर मैं इसे अलग अलग करके भेजूँ तो टोटल ये 9 पेज बन जाएंगे और 9 अटैचमेंट क्लाइंट को शो होंगी। तो PDF बनाकर प्रॉपर वो ऐड करेंगे तो क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा और उसमें आपकी सारी की सारी चीज़ें भी नज़र आ जाएंगी। जैसा कि ये है, जैसे टोको का लोगो आ गया। लोगो के अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये ऐप की स्क्रीन आ गई एंड ये इसकी ऐप की 2 स्क्रीन आ गई, ये फर्दर और आ गई स्क्रीन, ये रही। ठीक है, ये UI UX है और नीचे इसकी और ऐप की स्क्रीन भी हैं, वो आ गई। नीचे अगर आ गया, ये देखिए, एंड ये उसका सोशल मीडिया का बैनर है, ये देखिए। ठीक है जी, अगर मैं नीचे आता हूँ तो इसके सोशल मीडिया का स्क्वायर पोस्ट है जो कि हम इंस्टाग्राम के भी लिए यूज़ कर रहे होते हैं, एंड ये इसका लास्ट पोस्ट। तो अगर आप प्रॉपर इस तरह PDF बनाकर अपलोड करेंगे क्लाइंट को प्रपोजल में, तो क्लाइंट जो भी ऑन करेगा और देखेगा कि आपने किस तरह क्लाइंट को पूरी ब्रांडिंग करके भेजी, तो वो भी खुश होता है। वो भी देखता है कि हाँ, कोई प्रोफेशनल बंदा है जो कि प्रोजेक्ट बनाकर दे रहा है, तो वो आपको उसी वक्त ही मैसेज कर देता है कि आपका प्रोफाइल मुझे, आपकी जो पोर्टफोलियो अच्छा लगा है, आप मेरे जो भी प्रोजेक्ट है उसके लिए कितने चार्ज करेंगे और कब तक देंगे। सो हमेशा जब भी अटैचमेंट करें तो प्रॉपर इस तरह PDF बनाकर पूरी ब्रांड की फिर भेजा करें। अलग अलग पिक्चर भेजेंगे तो क्लाइंट को इतनी अट्रैक्ट नहीं करती। इसी तरह एक और है, एक और कंपनी का लोगो बनाया था और मैंने इसकी पूरी ब्रांडिंग की थी, वो भी देख लीजिए। ये देखिए, ये अल्टा के नाम से एक ब्यूटी कंपनी है, फार्म है, उसके लिए लोगो बनाया था। तो मैंने 3 वेरिएशन बना दिए, एक मैंने वाइट बैकग्राउंड पे दे दिया, एक मैंने ब्राउन बैकग्राउंड पे दे दिया और एक मैंने ब्लैक बैकग्राउंड पे दे दिया। नीचे अगर आएंगे तो आपको इसकी थीम जो कि मैंने फॉलो की थी उसके हर ब्रांड के अंदर, हर पैकेजिंग के अंदर, अगर आपको नज़र आ रहे होंगे ये फ्लावर, ये मैंने थीम यूज़ की थी उसके पूरे ब्रांड के अंदर। तो मैंने यहाँ पर इस पेज में उसे वो भी दिखा दिया कि मैंने ये वाला फ्लावर उसके हर ब्रांड में यूज़ किया हुआ है। अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये देखिए, इसका लेटर हेड है। ठीक है जी, एंड ये इसके बिजनेस कार्ड है और सेम फ्लावर जो आपको दिखा रहा हूँ वो यहाँ पर भी यूज़ किए हैं। अगर मैं और नीचे आता हूँ, ये इसके वाइट में है, वो ब्लैक में थे, एंड ये ब्लैक में है। नीचे मग है, उस मग में भी दिखा दिया कि मैंने उस लोगों को किस तरह ऐड किया है। एंड इसके नीचे दूसरा मग ब्लैक कलर में दे दिया, वाइट में दे दिया, 2 वेरिएशन दे दी, 2 डिफरेंट शेड्स की वेरिएशन दे दी। इसके बाद अगर आप नीचे आए तो ये उसका मैंने बिलबोर्ड या साइनेज बना दिया जो कि उसके शॉप के ऊपर लगना है। एंड एक मैंने इसे दे दिया वाइट में, एक दे दिया मैंने ब्राउन में, और ये इसका बॉक्स है जो कि ये अपने पैकेजिंग के लिए यूज़ कर रहा है, और लास्ट इसके शॉपिंग हैंड बैग है, और ये पूरी प्रोफाइल। अब जो भी क्लाइंट देखेगा, आप में से कोई भी अगर क्लाइंट हो और वो चाह रहा है कि मुझे लोगो बनवाना है, ब्रांडिंग बनानी है, जो वो इसे प्रेफर करेगा या कोई लोगो सिंपल ये लोगो की फाइल उठाकर मैं उसे अटैचमेंट लगा कर ऐड कर दूं, उससे प्रेफर करेगा? ये आप ही आंसर दें मुझे, उसे प्रेफर करेगा या पूरी PDF को प्रेफर करेगा? कैसे प्रेफर करेगा, एक इमेज को या पूरी प्रॉपर ब्रांडिंग की PDF को? पूरी PDF को ना देखेगा कि क्लाइंट जो मैंने बनाया है, जो डिज़ाइनर ने काम किया है, उसने प्रॉपर किस तरह ऐड किए चीज़ें, किस तरह ब्रांडिंग बना कर दी है। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी फ्राइडे वाले दिन,
तब तक आपको क्या करना है, जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, जो खासतौर से मेरे बच्चे एनएफटीपी वाले वो अपने जो प्रोजेक्ट हमने बनाए थे वो पीडीएफ में लेकर आएंगे। अपनी प्रोफाइल जो हमने अपर की बनाई थी उसको प्रॉपर सेट करके फिर आएंगे, और आगे जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम प्रपोजल इस तरह ही भेजना है क्लाइंट को जिससे आपको आंसर आ जाए, और प्रोजेक्ट कैटलॉग किस तरह बनाना है वो फिर हम नेक्स्ट फ्राइडे पे पूरा का पूरा सीख लेंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के बाद ही ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, चले एक क्वेश्चन आंसर सर पर। जी प्योनियर जी, का मसला हल कर। वो बाद में करते हैं, पहले ये तो कर दें। चले कोई क्वेश्चन तो पूछिए वरना आज का सेशन सर वो एंड रेड कर बबल के लिए रेड बबल के लिए नेक्स्ट वीक मौजम कर लेंगे, तो वो ऐड कर लेंगे बाद में हम, ठीक है। सर सिर्फ मुझे ये बताइए कि प्योनियर में आईबीएन मांग रहा है कि मेरा कोई बैंक अकाउंट वैसे बना हुआ नहीं है तो नहीं है तो मैंने बताया था मौजम, जेएस वॉलेट के थ्रू बना लें या जेएस कैश के थ्रू बना ले, बन जाएगा। सर जैज कैश के वो तो बना है लेकिन प्योनियर में आईबीएन मांग रहा है, तो सर आईबीएन में क्या ऐड करूं? जैज कैश से तो शो नहीं हो रहा कुछ। जैज करेगा। कैश में बन गया है लेकिन प्योनियर में आईबीएन मांग रहा है। मुझे ना सेशन के बाद जरा मैसेज करना, दिखाना, फिर ऐड करवा देता हूँ मौजम में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है सर। वालेकुम सलाम। नवीद क्या हाल है? नवीद आपके जो जो प्रोजेक्ट भेजा था वो ओपन नहीं हो रहा मेरे पास, दोबारा भेजिएगा मुझे आज। चलिए ठीक है सर, मैं दोबारा भेज दूंगा आपको। जी सर क्वेश्चन पे वो जिप फाइल थी। हाँ वो हेलो सर, दिनेश कुमार। जी वो पता है नवीद, बट वो ओपन नहीं हो रहा। अच्छा चलिए मैं दोबारा भेज दूंगा सर। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर, दिनेश कुमार। जी दिनेश कुमार, जी जी दिनेश जी पहले जी। क्वेश्चन पूछ ले, फिर पूछता हूँ सर। नवीद कुछ पूछ सर रहे हैं? नाम थोड़ा सा चेंज है, सॉरी इसके लिए सर। जी जी जी, नवीद कुछ पूछ रहे हैं? सर दिनेश पूछ ले, मैं फिर बाद में पूछता हूँ। जी दिनेश पूछे। दिनेश कुछ पूछ रहे हैं? नो नो सर। चलें जी, नवीद कुछ पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए वरना मैं फिर सेशन को एंड करूँ। जी सर। सर एक्चुअली जो आप टेस्ट की बात कर रहे थे, जी रेडनेस वाला टेस्ट, जी। वो देने के बाद सर उसके जो कनेक्ट होते हैं सर कितने मिलते हैं सर? 40 40। 40 मिलते हैं, ठीक है सर। और जो वेरिफिकेशन का सर आप बता रहे थे, वो जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं प्रोफाइल, जी वो कितने दिन में ईमेल आ जाती है सर? और One- इंटरव्यू कब स्टार्ट होता है वो डेट बता देते हैं सर? 1 वीक में आ जाती है, और इंटरव्यू का टाइम वो डिसाइड करते हैं नवीद। वो आपको टाइम बता देते हैं कि इस टाइम में आपका इंटरव्यू है, तो आप ऑनलाइन आ जाइएगा। और आपसे कहा जाता है कि अपना कैमरा ऑन रखिएगा, तो आप कैमरा ऑन रखते हैं, और वहाँ से जो भी लेडी हो या अंकल हो वो उन पर डिपेंड करता है। और वो क्वेश्चन नॉर्मल पूछते हैं, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है सर। जी मेरोज वो अस्सलाम हम वालेकुम सर। मेरोज वो हम नेक्स्ट जो हमारा है ना उसमें हम ये भी सीखेंगे, साथ साथ प्रपोजल सेंड भी सीखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट वेरीफाइड और पेमेंट नॉन वेरीफाइड क्या इशू है वो, ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई। जी जी सर, मैंने ये पूछना था कि जो आपने ब्रांडिंग बनाई थी, तो ये पता कैसे चलेगा कि ब्रांडिंग में कौन कौन सी चीज़ें हमने बनानी है? देखिए ब्रांडिंग में नॉर्मल चीज़ें कौन कौन सी होती हैं आप जो बनवाते हैं? सर यही लोगो, बिजनेस कार्ड, एंड बिलबोर्ड, ब्रोशर, एंड तकरीबन यही चीज़ें आती। तो ये चीज़ जो चीज़ें आपको, देखिए मेन चीज़ जो आती है ना, आपका लोगो, आपका बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, प्रेजेंटेशन फोल्डर और इनवेलप, ये आपके बेसिक जो आपकी स्ट्रेटजी बन जाती है। बिलबोर्ड एक एक्स्ट्रा चीज़ है। बिलबोर्ड मग ऐड करना चाहे आपकी मर्ज़ी है, नहीं भी ऐड करना चाहे आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है आपके कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करके क्लाइंट को दे रहे हैं। बेसिक चीज़ें 4 ही होती हैं, आपका लेटर हेड, आपके इनवेलप, आपका प्रेजेंटेशन फोल्डर और आपके बिजनेस कार्ड। ठीक सर, ठीक है जी। थैंक वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम जी सर। जी सर, मुझे कंफर्म करना था कि आप मुझे बता सकती हैं ये वेबसाइट पे अगर हमें कोई मॉकअप्स जो हैं इसके, जो आपने डिटेलिंग डाली है सारी ब्रांडिंग की, इसकी हमें मॉकअप्स मिल जाए कहीं से तो अरेंज हो सकता है? जी मॉकअप की वेबसाइट मैंने ऑलरेडी शेयर की है ग्रुप के अंदर। अगर आपने न्यू ज्वाइन किया है तो मे भी आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो मैं दोबारा एक दफ़ा दोबारा शेयर कर देता हूँ मॉकअप की सारी वेबसाइट्स, ठीक है जी। मे भी जिन्होंने नया ग्रुप ज्वाइन किया होगा शायद उनको नज़र नहीं आ रही होंगे वो लिंक, तो मैं शेयर कर दूंगा आज के सेशन के बाद,
एक तो आपको टेस्ट के और सर काइंडली वो भी शेयर कर दीजिएगा जो आपने टेस्ट के मसाले बताए थे। जी मैं टेस्ट के वो भी लिंक भी शेयर कर देता हूँ एंड मॉकअप वाली लिंक भी आपको शेयर कर देता हूँ। ग्रुप में ऐड है ना सारे के सारे? ग्रुप में ऐड है ना खितरा? जी सर ग्रुप में चले आएगा। चले जी गुड है। चले और कोई क्वेश्चन, वरना फिर टाटा बाय बाय कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक तक सबको प्रोफाइल बनाकर आनी है। जो चीज़ें बनाई हैं बताइए आज, वो लाजमी ऐड करनी है, फिर ही हम आगे चीज़ समझ पाएंगे, वरना समझ में नहीं आएंगी। फाइवर से थोड़ा डिफ़िकल्ट है अपर, बट मैंने जितना एक्सपीरियंस किया ना फाइवर से बहुत अच्छा है। क्लाइंट भी बड़े अच्छे मिलते हैं और पेमेंट भी बड़ी अच्छी मिलती है। फाइवर पे अभी तो बहुत ज़्यादा ऐसे बायर आ गए हैं जो कि 5 से या 10 से ऊपर जाते नहीं हैं, बट अगर मैं आपको सीरियसली कहूँ ना कि अपर पे बहुत काम है और अपर पे जो क्लाइंट मिलते हैं ना आपकी दुनिया सवर जाती है। ठीक है, अनवर मुझे मैसेज कर दे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। चलो जी, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। मैं नए सेशन की डेट आपको दे दूंगा और फिर हम मिलते हैं फ्राइडे या सैटरडे को। लिंक और डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएगी। चलो जी, अल्लाह हाफिज़। सर आईबीए कब आ रहे हैं सर आप? IBA देखता हूँ नवीद, नो आइडिया। सर अभी कोई प्लान नहीं है मतलब? देखते हैं, फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं है, कल परसों देखते हैं। ठीक है। ठीक है जी, चलें, ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़। अभी 10 ऑर्डर सर के लगे हुए हैं पीछे। हमारा